यूपी पुलिस ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि कानून से खेलने वालों को अब कोई राहत नहीं मिलने वाली। अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आजमगढ़, बांदा, कानपुर देहात और मथुरा में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस अभियान के तहत पुलिस ने बदमाशों को जमकर सबक सिखाया और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। यूपी में अपराध का ऑन स्पॉट हिसाब, 24 घंटे, 4 एनकाउंटर, बदमाशों का गेम ओवर। यूपी में शहर शहर ताबड़तोड़ एनकाउंटर। यूपी पुलिस का एक्शन, अपराधियों को टेंशन। उत्तर प्रदेश में बदमाशों से ऑन स्पॉट हिसाब लिया जा रहा है। 24 घंटे में 4 एनकाउंटर कर बदमाशों का गेम ओवर हो रहा है। यूपी पुलिस के एक्शन से बदमाशों में न सिर्फ टेंशन है, बल्कि बदमाश अपराध करने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आजमगढ़, बांदा, कानपुर देहात और मथुरा में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बात करें सबसे पहले यूपी की आजमगढ़ की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर अंतर जनपदीय टप्पेबाज को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। यह प्रकरण थाना निजामाबाद का है। पूर्व में तांत्रिक बनकर झाड़ फूंक के बहाने एक परिवार से जेवरात व रुपयों की ठगी की गई थी, जिसका मुकदमा थाना निजामाबाद में लिखा गया था। जब यह अभियुक्त जेवरात को बेचने के लिए आ रहा था, तभी थाना निजामाबाद की पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त से घटना में जो ठगी का सामान था, सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी बरामद हुई है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संपूर्ण घटना के खुलासे में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। अब बात करें कानपुर देहात की, तो दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। घायल अवस्था में बदमाश को अरेस्ट किया गया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दिनांक 24/12/25 को थाना गंजेर स्थित एक ग्राम के व्यक्ति ने सूचना दिया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है, जिससे वो गर्भवती हो गई है। इस संबंध में उसके तहरीर के आधार पर थाना गंजेर में अपराध पंजीकृत किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मनेथु ग्राम स्थित नहर पुलिया के पास खंडहर में मौजूद है। पुलिस टीम द्वारा जब उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी फायर पुलिस पार्टी द्वारा भी किया गया, जिसमें अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त घायल देशराज को वास्ते इलाज हेतु सीएससी गंजेर भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बांदा से भी एनकाउंटर से जुड़ी एक खबर सामने आई, जहां पुलिस और एसओजी की टीम ने 13 साल से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी साल 2012 में अदालत से जेल जाते समय पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार हो गया था। उस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। गिरफ्तारी के समय संदीप शराब पी रहा था और पुलिस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। पेशी के दरमियान जब चित्रकूट गए 13 अभियुक्तों को पुलिस चित्रकूट ले गई थी। उसी दरमियान
13 अभियुक्त पेशी के दरमियान जब वहां से निकले तो भरतकूप के पास फरार हो गए थे। यह मामला 2012 का है, जिसको लेकर पुलिस ने 2015 तक में 12 अभियुक्तों को जेल में भेज दिया, लेकिन एक अभियुक्त लगातार 13 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस को जब पुलिस भूरागढ़ के पास चेकिंग कर रही थी, उसी दरमियान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक सोना खदान के पास एक अभियुक्त शराब पी रहा है। पुलिस पकड़ने गई तो पुलिस पर अभियुक्त ने फायर झोंक दी, जिससे जवाबी कार्रवाई पर पुलिस ने अभियुक्त के पैर पर गोली मारी और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पूछताछ के दरमियान पता चला कि 13 साल से फरार अभियुक्त संदीप, जो करबी का निवासी है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो इसके साथ इस पर 1 लाख का इनाम भी जारी किया होता। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह 13 सालों से फरार चल रहा था। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं यूपी के मथुरा में भी पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी रहा। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 अपराधी आकाश और मलिंगा को गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। थाना सदर बाजार क्लेंसी स्कूल के पास मुठभेड़ हुई, जहां घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 11/12/2025 को ललिता ग्रैंड होटल के सामने से कुछ 2 अभियुक्तों द्वारा मोटरसाइकिल से एक बैग छीन लिया गया था परमवीर के हाथों से। परमवीर के लड़के की शादी थी रजवाड़ा में, उसी शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और इनके हाथ से बैग छीन लिया गया था, जिसमें कुछ सोने के आभूषण और कुछ कैश था। और इसी क्रम में थाना सदर बाजार पे मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें स्वाट टीम व थाना सदर बाजार की पुलिस ने बड़ी मेहनत करके लगन से इस केस को वर्कआउट किया। और आज जब पुलिस दौरान चेकिंग को सूचना दौरान चेकिंग एक बदमाश ने भागने की कोशिश की, तो पुलिस द्वारा पीछा किया गया, तो इसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया। दौरान पुलिस मुठभेड़ आकाश उर्फ मलिंगा नामक युवक के गोली लगी है तथा वो घायल है, जिसको अस्पताल भेज दिया गया है। और इनसे मौके पे एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स व 2 अंगूठी पीली धातु की और एक चेन पीली धातु की व एक मांग टीका पीली धातु का तथा 1250 रुपये बरामद हुए हैं और एक तमंचा 315 बोर मौके से बरामद हुआ है। यूपी में कानून के शिकंजे ने बदमाश की कमर तोड़ दी है। 4 जिलों में एक साथ चली पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई जगह गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजी। आजमगढ़ से बांदा और कानपुर से मथुरा तक पुलिस और बदमाश आमने सामने आए। कहीं कुख्यात अपराधी ढेर हुआ तो कहीं रफ्तार से पीछा कर कई अपराधियों को धर दबोचा गया। यूपी में लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। संदेश साफ है, अगर यूपी में अपराध किया तो बख्शा कोई नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं। पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पूरी दुनिया में अपने सिद्धांतों और महान बलिदानों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करने वाले 3 तख्त साहिबान मीरी पीरी के प्रतीक श्री अकाल तख्त साहिब, खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री केशगढ़ साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देकर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान और उनकी पूरी सरकार स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानती है। इन शहरों की मिट्टी के कण कण में सिख इतिहास